हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, मैं जितने भी कैंडिडेट से मिला हूं जो रनिंग करने आए हैं, डीपीएसटी करवाने आए हैं कानपुर में, बहुत लोगों से मिला हूं। बहुत लोग मुझे ना बहुत प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन उनका एक क्वेश्चन होता है। उनका क्वेश्चन ये होता है कि सर, जब हम यूपीएसआई की जॉब में होते हैं, जब हम ये जॉब ज्वाइन कर लेंगे तो क्या हमें पढ़ने का टाइम मिलेगा? पढ़ने का मीन्स आगे तैयारी करने का टाइम मिलेगा? क्या हमें इतना टाइम मिलेगा कि हम फैमिली के साथ घूम सकें या फिर कहीं भी अपनी प्राइवेट लाइफ जी सकें? इतना टाइम हमें मिलेगा? मेन क्वेश्चन पढ़ने का होता है। कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो मैं चलो आपको बता दूं कि पढ़ने का टाइम यूपीएसआई की जॉब में ऐसे मिलता है कि आपको टाइम मिलेगा, लेकिन वो एक फिक्स टाइम नहीं होता। फिक्स टाइम का मतलब, जैसे अगर आप 10 बजे सुबह जाते हो, ठीक है, और शाम को लगभग 9:30 10 बजे वापस आते हो, तो आपको ये पता है कि हम 10 बजे जाएंगे, शाम को 10 बजे आ जाएंगे। लेकिन ये यूपीएसआई की जॉब ऐसी है, दरोगा की जॉब ऐसी है कि आप जाते हैं, लेकिन आपका पता नहीं है कि आप अभी वहाँ कुछ केस हो जाए तो आप बहुत देर तक वहाँ फंस जाते हैं। फिर 1 भी बज सकता है, 2 भी बज सकते हैं रात में। ऐसा हालांकि बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है आपके लिए। तो फिर वो कंटिन्यू टूट जाती है। जब आप आज आज आप सुबह 10 बजे गए, शाम को 10 बजे आ गए, आपके पास टाइम है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया। लेकिन जब कल आप जाएंगे और शाम को फिर कुछ हो गया वहाँ पे, कुछ मर्डर या कुछ दंगा वंगा हो गया, तो आप फिर और लेट हो जाएंगे वहाँ पे। फिर आप आके सो जाएंगे, फिर आपकी कंटिन्यूटी टूट जाएगी। फिर आप अगले दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा। फिर सोचोगे, यार आज मैं पढ़ूंगा, कल फिर से कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं मुझे फिर से टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो ना फ्लो ब्रेक हो जाता है। अगर एक फिक्स टाइम होता है कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक जॉब पे रहना है, वर्क करना है, उसके बाद मैं फ्री हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें होता है कि आप गए, अभी कहीं केस में फंस गए, तो बहुत लेट नाइट तक आपको काम भी करना पड़ेगा, वहां रहना भी पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ काम नहीं तो जल्दी भी आ जाते हैं, तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। तो जब कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी तो दिमाग में यही हमेशा घुसा रहेगा कि अब मैं पढ़ूंगा, कल फिर पता नहीं कुछ हो जाएगा, फिर कल कंटिन्यू टूट जाएगी, फिर वो चीज़ सारी फ्लो टूट जाएगा। अभी आप सपोज करो, आप ऑनलाइन कोई कोर्स ले लेते हो। आपने ऑनलाइन कोर्स लिया, अब ऑनलाइन क्लास चल रही है। अब आपको पता चला कि ऑनलाइन क्लास उस टाइम है, तो उस टाइम पे आप वर्क पे हो। हालांकि आपने ऑनलाइन क्लास उस हिसाब से ली कि आप पढ़ सको, लेकिन हो सकता है कुछ दिक्कत आ जाए, कुछ थाने में या चौकी पर दिक्कत आ जाए, आपको वहां रहना पड़ जाए, या आपको दबिश देने कहीं चला जाना पड़ जाए, तो फिर आप कैसे पढ़ पाओगे? तो वो ना ब्रेक हो जाता है। हालांकि इसमें टाइम तो मिलता है, इसमें इतनी टफ जॉब नहीं है। टाइम भी मिलेगा, सब कुछ घूमने के लिए भी मिलेगा, आप जगह जगह भी घूमेंगे। अभी मैं कल कानपुर के ब्लू वर्ल्ड घूम के आया हूँ, बहुत अच्छी जगह है, मज़ा आ गया कल घूम के। मैं वहाँ घूम के आया हूँ। मतलब सब कुछ मिलेगा, तुम एंजॉय कर सकते हो लाइफ को। और पढ़ने का टाइम भी मिलता है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली नहीं मिल पाता। जब कंटिन्यूअसली नहीं मिल पाएगा टाइम, तो फिर पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है। अगर आप एक प्राइवेट जॉब में हैं या किसी ऑफिस की जॉब में हैं, तो आपको पता होता है कि हम सुबह 9 बजे जाएंगे, शाम को 6 बजे या 5 बजे तक वापस आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास टाइम है, हम पढ़ सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि आपको, अच्छा, 24/7 की जॉब क्यों बुलाई जाती है? इसलिए तो इसको बुलाया जाता है 24/7 की जॉब, कि जब जरूरत पड़े तो आपको बुलाया जा सकता है। आप ये ना सोचे कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आप बिल्कुल फ्री नहीं हो, आप ड्यूटी से अलग नहीं हो, आप हमेशा ऑन ड्यूटी रहते हो। अभी रात में कोई दंगा हो जाए तो आपको फोन करके बुला लिया जाएगा, आप सो रहे हो, फोन कर दिया जाएगा आपको कि सर यहाँ पे दंगा हो गया, आपको आना पड़ेगा, फोर्स की ज़्यादा जरूरत है। तो आप क्या काम करोगे? आपको जाना पड़ेगा। तो वो कंटिन्यूटी बन नहीं पाती है। मुझसे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ये पूछते रहते हैं कि सर, क्या हम आगे पढ़ सकते हैं, हम आगे प्रिपरेशन कर सकते हैं? क्योंकि असल में जब आप विभाग में आओगे ना, जब जॉब में आओगे, तब आपको लगेगा कि अभी हम कहीं स्टैंड नहीं करते, हमें अभी और भी ऊपर साथ जाना है। अभी जब हम होते हैं थाने पे, तो हमारे एसीपी सर आते हैं, तो मतलब वो हमारी उम्रों के होते हैं, वो पीसीएस क्रैक करके एसीपी बन गए। तो हमें लगता है कि यार, जब ये एसीपी बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते थे? तो ऐसा लगता रहता है। जो पीसीएस होते हैं उनको आईपीएस, ऐसा लगता है कि हम आईपीएस को नहीं बन सकते थे। तो वो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती ही है इंसान की, और आगे बढ़ना भी चाहिए। लेकिन क्या है कि इस जॉब में जो टाइम की क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि टाइम किस किस तरीके से मिलता है। यहाँ फिक्स टाइम नहीं मिल पाता आपको। आप चाहते हुए भी कि हम पढ़ें, आप पढ़ नहीं पाओगे। अभी आपको कहीं जाना है, अभी फिर और कहीं जाना है, फिर और कहीं जाना है, तो ऐसे ही टाइम ब्रेक होता चला जाता है आपका। आप एक फिक्स टाइम नहीं मिल पाता आपको कि मुझे फिक्स टाइम चाहिए और इस टाइम में पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, या मैं इस फिक्स टाइम में क्लास करनी है, मुझे मुझे कोचिंग जाना है।
लेकिन वो फिक्स टाइम कोचिंग के लिए नहीं हो पाता। अच्छा सपोज करो आपको पता है कि मैं 10 बजे आ जाता हूँ या सुबह 10 बजे जाता हूँ, आपने सुबह 8 बजे का कोचिंग लगवा लिया, आप कोचिंग जाने लग गए, 2-3 दिन कोचिंग गए, पता चला सुबह 8 बजे की आपकी नाइट लग गई अगले दिन। तो आपकी जब नाइट लगेगी तो फिर सुबह आपको दिक्कत होगी, आप उठ नहीं पाओगे, क्योंकि सुबह 6-7 बजे आप आते हो पूरी रात की ड्यूटी करने के बाद, तो फिर कहाँ से आप उठ पाओगे। तो वो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। अगर एक फिक्स टाइम हो, एक फिक्स टाइम हो जाए ना कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक ड्यूटी करनी है, फिर उसके बाद आप फ्री हो, तब आप अच्छे से पढ़ सकते हो, तब आप अपनी सारी प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन जब फिक्स टाइम नहीं है, अच्छा बहुत लोग कहते हैं कि टाइम निकालने से टाइम निकल जाएगा, ये सिर्फ एक बहाना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है, या वो नहीं है, ये नहीं है। पहले मैं भी ये सोचता था, लेकिन जब से इस डिपार्टमेंट में आया हूं तब से मुझे पता चला कि इसमें सच में फिक्स टाइम नहीं है। अभी अभी आप डे करके आ रहे हो, अगले दिन पता चला आपकी नाइट लग गई, तो जो डे में करना था, पढ़ना था, अब नाइट में कैसे पढ़ पाओगे तुम। तो इस तरीके से वो मैनेज नहीं हो पाता टाइम। हालांकि कुछ लोग तैयारी करते भी हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आ पाता। सपोज करो आपको तैयारी करने के लिए 8 घंटे पढ़ना है, या सपोज करो आपको 6 घंटे पढ़ना है, अब आप यहाँ केवल 2 घंटे पढ़ पा रहे हो, और 2 घंटे में भी आज पढ़ रहे हो, कल नहीं पढ़ रहे हो, फिर परसों नहीं पढ़ रहे हो, फिर उससे अगले दिन पढ़ रहे हो, तो ऐसे कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। लेकिन जो आगे तैयारी करना चाहता है वो आगे मतलब तैयारी अपनी कंटिन्यू रखे। अगर सपोज करो आपको आज पढ़ना है तो आज आप आज पढ़ लो, उसके बाद अगले दिन नहीं पढ़ पाए फिर उससे अगले दिन पढ़ लो, उससे अगले दिन नहीं पढ़ पाए फिर उससे अगले दिन पढ़ लो, ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर टाइम है तो बहुत सारा टाइम है आपके पास, अगर नहीं है तो फिर टाइम ही नहीं है। बहुत सारा का मतलब ये नहीं कि पूरा दिन आपके पास है, ऐसा नहीं होता। मतलब बहुत सारा का टाइम का मतलब है आपके पास 3-4 घंटे हैं पढ़ने के लिए, और अगर टाइम नहीं है तो फिर नहीं है। अच्छा, इसमें दो सिचुएशन होती हैं। जब आप चौकी इंचार्ज नहीं हो तब आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होता है, लेकिन जब आप 2 या 3 साल बाद, 2 साल बाद ज्वाइनिंग के आप जब चौकी इंचार्ज बन जाओगे ना, तब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। आप सुबह को आओगे 10-10:30 बजे और फिर रात में जाओगे 2, ढाई, 1:30, ऐसे 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 जाते हैं, फिर जाके सोते हैं, सोने के बाद सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके फिर से आ जाते हैं। तो आपके पास फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। तो आपके पास जो भी टाइम है वो तब तक होता है जब तक आपके पास कोई जिम्मेदारी या आपके पास कोई प्रभार नहीं होता। जब आपके पास जिम्मेदारी आ जाती है चौकी इंचार्ज की, तो फिर आपको अपने क्षेत्र में सारी शांति व्यवस्था बनाए रखनी होती है, वो सारी जिम्मेदारी फिर आप पे आ जाती है, वो सारा भार आप पे आ जाता है। तो आप फिर उस भार को उठाने के लिए टाइम ज़्यादा देना पड़ता है फिर हमें फील्ड में। जब टाइम ज़्यादा फील्ड में देंगे तो फिर हमारे पास क्या टाइम बचेगा। लेकिन जब आप चौकी इंचार्ज नहीं है, आपके पास ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है, हालांकि विवेचना बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी विवेचना करते भी हैं, तो उसमें भी बहुत टाइम कंज्यूम होता है। ऐसे नहीं कि हमारे पास अभी बहुत सारा टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम होता है। हाँ, 1-2 घंटे हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो फिर वो भी नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सिचुएशन क्या होती है, टाइम क्या होता है क्या नहीं होता है। मतलब आप बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि सर टाइम मिल तो जाता है ना पढ़ने के लिए। मैंने कहा हाँ, टाइम मिल जाता है, लेकिन वो कंटिन्यूसली नहीं मिल पाता। कंटिन्यूसली का मतलब आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, तो ऐसे टाइम मिल पाता है। और जब ऐसे टाइम ब्रेक हो जाते हैं, दिमाग में बस ये घुसा रहता है कि हम आज पढ़ लिए, फिर पता नहीं कल पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, हमारा जो फ्लो चल रहा था वो टूट जाता है। और जब वो टूट जाता है तो फिर दिमाग ऐसे ही हो जाता है यार। जो तैयारी करना चाहते हैं, हालांकि मैं बाद में इन द एंड यही कहूंगा कि जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। और बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्या ट्रेनिंग में टाइम मिल पाता है पढ़ाई करने का। तो ट्रेनिंग में तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता यार। ट्रेनिंग में मैं कहता हूं कि आप सुबह 4 बजे उठते हैं, 4-4:30 बजे, और उसके बाद शाम को 8:30-9 बजे तक बिल्कुल एकदम बिजी लाइफ होती है। 8-9 बजे तक बिल्कुल बिजी। और आप पूरे दिन आप सोचते हो कि फिर 9 बजे के बाद मैं पढ़ लूंगा, तो 9 बजे के बाद आप इतना थक जाते हो, पूरे दिन भाग दौड़ करने के बाद ग्राउंड में और स्कूल भी जाना पड़ता है, तो बहुत थक जाते हैं। तो उसके बाद पढ़ाई करने का तो कोई मतलब मन ही नहीं करता बिल्कुल भी, बस जाते हैं, सोने का मन करता है सीधा। जब लोग बच्चे से थक जाते तो फिर कहाँ से पढ़ लेंगे, फिर सोने का मन करता है। तो ट्रेनिंग में तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा, ये तो आप भूल जाओ ट्रेनिंग में पढ़ने का टाइम। तो हालांकि तुम आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लो वो अलग बात है, लेकिन अब जब आप बेड पे बैठोगे ना तो बैठते ही आपको नींद आ जाएगी, इतने थक जाते हैं लोग। तो ट्रेनिंग में तो भूल जाओ। तो असल में जो भी टाइम मिलेगा आपको इस फील्ड में मिलेगा, और वो भी इसी बीच में, जब आज आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आपके पास कोई जिम्मेदारी कोई प्रभार नहीं होगा, उसके बीच के टाइम में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा। तो ये होता है टाइम, मतलब जो बच्चे पूछते हैं ना पढ़ने का टाइम मिल जाता है, तो ये होता है। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग आप समझ गए होंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था मुझसे जब मैं बहुत सारे लोगों से मिला था। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दिया करो भाई। जय हिंद लिखने से मोटिवेशन मिलता है मुझको। ठीक है, जय हिंद।